विशाल शैल समान अति बल गिरजहि नाना अश्वारिन बिरहि बहुविध एक एक तरजहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने वहाँ की दिव्यता भव्यता प्रभाव को जब देखा, बड़े बड़े दैत्य बड़े बड़े राक्षसों के, अरे महाराज हनुमान जी के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब हनुमान जी मन में कल्पना करने लगे कि भैया इतना बड़ा नगर है, बड़े बड़े राक्षस इसकी रक्षा करने पे लगे हुए हैं, 4 दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों पर बढ़िया बढ़िया राक्षस जो पावरफुल ताकतवर होते हैं उनको लगा रखा है। अब हनुमान जी सोचने लगे कि हमारा तो इतना बड़ा रूप है भैया, अब हम कैसे अंदर जाएंगे। तो हनुमान जी बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ा कार्य करने के लिए छोटा तो बनना पड़ेगा। तो कोई भी बड़ा कार्य करें, तुम बड़े बन करके नहीं कर सकते महाराज, छोटे बन करके वो कार्य होगा। और जो कार्य बड़ा होकर के नहीं होगा, जो अकड़ करके नहीं होगा, वो झुक करके हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, तुम उसको अकड़ करके लेके नहीं आ सकते, लेकिन उसको प्रणाम करोगे, निवेदन करोगे, तो वो भी सोचेगा कि भैया कोई बात नहीं, बड़ा विनय कर रहा है, तुम चलो, जाने में क्या दिक्कत है। अब हनुमान जी ने क्या सोचा कि जब हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो छोटा तो बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी छोटे बन गए। देखो, अगर भगवान का कार्य करना है, राम का कार्य करना है, वैसे हनुमान जी कभी किसी से दबे नहीं, क्योंकि वो हनुमान जी भैया, उनके मन में अभिमान है कि राम का मैं सेवक हूँ। उनके मन में अभिमान है कि मैं राम का सेवक हूँ। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वाल जो मित्र थे, उनके मन में बड़ा अभिमान था। अरे बड़े बड़े राक्षसों को चुनौती दे देते थे महाराज, क्यों? क्योंकि कन्हैया हमारे पीछे ही है। भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे, देखो अघासुर के मुंह में घुस गए। अब वो कहने लगे कि यार डर लग रहा है, अंदर मत जाओ। अरे डरने की क्या बात है, लाला हमारे पीछे ही है, चिंता मत कर। तो उनको ये अभिमान है कि कृष्ण हमारा मित्र है, वो हर जगह हमारी रक्षा करेगा। उसी प्रकार हनुमान जी को भी अभिमान है कि मैं राम के चरणों का सेवक। तो मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी सोकर चल मोहि निंदरी। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी सोकर चल मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकवि हानि रुद्र बमद धरनी डलमणि। मुनि सभार उठी सोलंका चोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चल कभी अंश कहा गुण जीना। आते मोर अति पुण्य बहुता तब जानौ निश्चल आते मोर अति पुण्य बहुता ताते नयन नाम कर दूता। तातु स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला लायक अंग फूल नताय सकल मिले। जो सुख लव सतसंग आभर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने महाराज ने छोटा रूप बनाया और पहुंच गए महाराज दरवाजे पर। हनुमान जी सोचते हैं कि थोड़े संध्या होने दो, रात्रि होने दो, रात्रि संध्या होने पर जाऊंगा। निशाया मध्यरात्रि हम, निशाया मतलब संध्या होने पर एक रूप बनाया। और किस दरवाजे पर गए के लंकन्या नाम राक्षसी यद्र भवेद्रम यत यूतपति, क्या जहाँ पर राक्षसियों में श्रेष्ठ लंकनी नाम की राक्षसी उस दरवाजे पर रहती थी। और हनुमान जी वहीं पहुंच गए। अब यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी करने वाले हैं सब राम हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा से कुछ भी नहीं होता भाई। देखो हनुमान जी केवल पता लगाने को गए। क्या करने को गए? पता लगाने को। अब हनुमान जी वृक्ष पर बैठ जाते जाकर के,
अब एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है, पता क्या कहती है कि रात ही मैंने स्वप्न देखा है। क्या देखा है कि एक वानर ने लंका जला दी। हनुमान जी सोचते हैं कि भैया ये कैसे हो गया, हम तो पता लगाने के लिए आए थे, अब हमने लंका कब जला दी। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई क्या पता भगवान ने व्यवस्था कर रखी हो। अब देखो हनुमान जी तो कुछ माचिस वाचिस लेके गए नहीं थे, और देखो भगवान ने सब व्यवस्था करवा दी। तो करने वाले कौन है? भगवान, और कराने वाले भी भगवान हैं। इसमें भक्त तो केवल भगवान की आज्ञा से चलता है, इसमें तो केवल भक्त चलता रहता है, भगवान करवाते रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, कठपुतली के जो नाच दिखाते हैं वो कठपुतलियाँ होती है, उनकी रस्सियों को अपनी उंगलियों से बांध लेता है, चलाता रहता है, और लोग प्रभावित होते रहते हैं। उसी प्रकार संसार के प्राणी तो भगवान की कठपुतलियाँ हैं भैया। भगवान के भगत भी भगवान जैसे कहेंगे बस करते रहेंगे, बाकी क्या होना है क्या नहीं होना ये तो भगवान ही जानते हैं। हनुमान जी गए छोटा रूप धर के। अब छोटा रूप धर के उचक उचक के चलने लगे हनुमान जी। अब लंकनी देखने लगी, ए दुष्ट कहाँ जा रहा है, रुक। हनुमान जी ने पहले तो ये सोचा कि किसी और से कह रही होगी, मैं थोड़ी दिखाई दे रहा हूँ। अब लंकनी कहती है कि तुझसे कह रहा हूँ जो तू छुप छुप के जा रहा है चोरों की तरह। अब हनुमान जी ने देखा ऊपर मुड़ करके कि भाई ये तो हमसे कह रही है कि तुम मुझे चोर बता रही है। अरे चोर तो सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा हुआ है, चोरों की तू तो रक्षा कर रही है, चोरों की तू द्वारपाल बन के बैठी है, तू मुझे चोर कह रही है। बता मैं चोर कैसे हूं? तेरा जो राजा है रावण वो सबसे बड़ा चोर है, जो हमारी माता को चुरा करके अपने घर में लेकर के बैठा हुआ है, और तू मुझे चोर बतला रही है। अब तुम्हारा लंकनी कहती है कि तू है कौन, धूर्त कहीं के वानर, तू जानता नहीं है कि यहाँ तक जितने भी चोर हैं वो सब मेरा भक्षण है, मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, खा जाती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि तू खा जाती होगी उनको जो तेरे भक्षण के योग्य होंगे, तू हमें नहीं जानती हम कौन हैं? अब तो महाराज भगवान हनुमान जी बड़े हो गए राम का स्मरण करके, और लंकनी जैसी भगवान का हनुमान का अहित करने को आई, और हनुमान जी ने घुमा के महाराज ऐसा मुक्का मारा उसके, और बस कलामंडी खाती खाती दूर जा गिरी, दांत वात टूट के खून निकल आए। महाराज उसके व्याकुल हो उठी। अब तो महाराज इतनी व्याकुल हो गई, हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने। अच्छा, हनुमान जी की विशेषता यही है कि पहले हनुमान जी को सब साधारण ही समझते हैं, और जब हनुमान जी जब मार देते हैं तो बस एक बार भी हाथ जोड़ देता है वो। किसी को भी ले लो आप, आगे से लेने तक पीछे तक का यही वर्णन है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज ने इतना सुंदर वर्णन किया है, और रावण हनुमत चरित्र का जो लेखन किया है इन्होंने तुलसीकृत रामायण से अलग, उसमें भी बहुत सुंदर चरित्र का निर्माण किया है। अब जो है जब मुष्टिका का प्रहार किया, अब तो लंकनी हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई कि बस मैं समझ गई कि तुम राम के दूत हो। हनुमान जी ने कहा कि बस समझ में आ गई कि हाँ, कि कैसे समझ में आ गई कि जब रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने जब वरदान ब्रह्मा से मांगा था, तो मैं भी वहाँ पर वृक्षों के पीछे छुप करके इन तीनों की रक्षा किया करती थी। क्या करती थी भाई? वो तप कर रहे तो उनकी रक्षा करती थी। तो जब तीनों को वरदान मिल गया, जब तीनों चले गए, तो वो कहते हैं कि फिर मुझे भी उन्होंने वरदान दिया कि जिस दिन किसी वानर के चोट के प्रहार से जब तू व्याकुल हो जाए तो तू समझ लेना कि लंका का नाश होने वाला है। तो अब तो महाराज हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि हम तो पता लगाने के लिए आए, ये विनाश की बातें कर रही है। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक चौपाई के दो अर्थ निकाले गए। एक बात और कि यस्मात् शास्त्रम ते यस्य प्रवृत्ताः मुक्ते धार्यते नबी। अगर कोई शास्त्र होता है या कोई पद्य होता है तो उसका उल्लेख किसी दूसरे शास्त्र में ही मिलता है, दूसरे पद में ही मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। अब तो हनुमान जी का जब उसको संग मिला, तो हनुमान जी का संग मिलने से ही उस लंकनी का जो दुष्ट स्वभाव था वो दुष्ट स्वभाव खत्म हो गया महाराज। अब तो वो सत्संगी हो गई, क्योंकि राम जी के भगत का सानिध्य उसको मिला है।
तो भगवान के सत्संगों का यही तो प्रभाव है कि संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। ओए बड़ो बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राम। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कौन कौन अच्छी बनाना चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है ये संतों की संगत बड़े सौभाग्य से मिलती है। जो भी बिगड़ी बनाना चाहते हैं, संतों के संग लगना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाएंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब देखो लंकनी जो थी अब तक राक्षसों के बीच में रहती थी, तो वो राक्षसी ही थी। मैंने आपको बतलाया कि जैसे व्यक्ति के व्यवहार का महत्व होता है, उसके आचरण का, उसी प्रकार उसके पहनावे का भी महत्व होता है। अब ये नहीं है, खैर मैंने इस पे आपको सब मालूम है, सब पढ़े लिखे हो, कि आवरण का भी महत्व होता है।
जब तक आवरण शुद्ध नहीं होगा भाई, तुम श्रृंगार तुम्हारे नहीं होगा। और एक स्त्री पतिव्रता तभी तो कहलाई जाएगी जब पतिव्रता के चिन्ह इसके ऊपर होंगे। अब तुम श्रृंगार तो पतिव्रता का कोई चिन्ह लेकर के चलो नहीं, और जो अनुकूल होते हैं उन वस्त्रों को धारण ना करो, और कहते घूमोगे जी हम पति, कैसे? प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यही प्रवृत्ति है कि व्यक्ति को इन्हीं चीज़ों का स्मरण रखना चाहिए कि जब हम जहाँ भी रहें कि वहाँ पर जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो भगवान की कथाओं से जुड़े हुए हैं, हमको अधिक से अधिक ऐसे लोगों का सानिध्य करना चाहिए। आपको मालूम है कि जब भी बैठते हैं इसके पास दूसरों की बुराई करती है। आपको पता है जिनके पास जब भी जाते हैं दूसरों के बारे में गलत ही बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। रामायण यही तो बताती है। अब लंकनी राक्षसों के बीच में थी तो देखो बनी रही, अब हनुमान जी का संग मिला, महात्मा बन गई 2 मिनट में, हाथ जोड़ के बैठ गई महाराज कि महाराज अब तुम्हारा संग मिल गया तो अब मैं शुद्ध हो गई, मेरे मन का विचार दूर हो गए, अब तो मन में केवल एक ही विचार है। देखो हनुमान जी जो है ना वो बलवान है, वो सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं, सबकी सुनते हैं हनुमान जी। क्यों? क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन कब? जब हम राम के चरणों के सेवक बनेंगे। राम जी को तुम मानो नहीं, भगवती सीता को तुम प्रणाम नहीं करो, और हनुमान जी के हनुमान चालीसा सुनाओ, तो ऐसे काम थोड़ी चल जाएगा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हनुमान जी के चरणों में किसी प्रकार की अर्जी लगाओ, किसी प्रकार की, भगवान सबकी सुनते हैं। हमारी अर्जी तुम्हारी मर्जी सबकी सुनियो रे, राम नाम भजियो रे। तो हनुमान जी का तो प्रभाव है महाराज। अब हनुमान जी महाराज का जब सानिध्य मिला तो पूतना प्रसन्न हो गई। अब हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रवशी नगर की जय सब काजा, कौशलपुर राजा। प्रवशी नगर की जय सब काजा, कौशलपुर राजा। करले सुधारि पुकरहि मिताई, पद सिंधु अनल चितलाई। गरुड़ से मोरे नो समताही, राम कृपा कर चित बाजाई। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैदा नगर सुमिर भगवाना। गयो दशानन मंदिर माही, विचित्र कहीं जात सुनाई। गयो दशानन मंदिर माही, दीख बैरे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाय, नव तुलसी का रातो बहो, एक हरस कपिराय। सियापत राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे। हनुमान मम संकट भारी। जय जय राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तो महाराज हाथ जोड़ करके बोली कि प्रभु अब तो बड़ी कृपा हो गई, जो तुम्हारी सानिध्य से मुझे सत्संग की प्राप्ति हो गई। अब तो एक काम करो, भगवान को अपने हृदय में रखो और नगर में प्रवेश कर जाओ, मेरी तरफ से प्रसन्न रहो। अब मैं समझ गई कि जब तक राम नहीं चाहे तब तक किसी के ऊपर कृपा होती नहीं है। अब राम जी चाहते थे कि इसकी कृपा करो इसके ऊपर, तो यहाँ पर हनुमान जी को भेज दिया महाराज। लंका में प्रवेश करके छोटे रूप को लेकर के पूरा नगर भ्रमण किया महाराज। भोजनालय में गए,
उनके परिवारों के कुटुंब के यहाँ पर, सब के यहाँ पर गए। रावण जहाँ शयन करता था, रनिवास में भी गए, सब जगह गए, लेकिन भगवती जानकी कहीं नहीं मिली। अब तो उनके मन में अनिष्ट की कामना हुई। हनुमान जी मन में कल्पना करने लगे कि सब जगह देख लिया मैंने, अब भगवती जानकी कहीं नहीं मिली, क्या कारण है? तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि निवेशनानाम विविधाश्च शाला, बहुत प्रकार की शालाओं में, शालाओं का मतलब भवनों में देख लिया। प्रधान संख्या युधश्चापशाला, लंका का जो प्रधान राजा है रावण, उसकी सैन्यशाला में भी जाकर के देख लिया। विश्राम को जो भवन था उसमें भी जाकर के देख लिया, सब जगह देख लिया महाराज, लेकिन भगवती जानकी का कुछ पता नहीं मिला। और महो मनोहराश्चापि पुनर्विशाला, हनुमान जी ने सोचा कि कहीं बढ़िया पुष्पों की स्थान में रख रखा हो, कोई ऐसे सुंदर भवन हो जो स्त्रियों के लिए होते हैं, कड़े बड़े फूल वूल वाले, क्या वहाँ हो? तो वहाँ पे भी नहीं है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ददर्श वैद्रा दिशुचंद्रशाला, जहाँ पर और देशों की, भाई रावण को जो अच्छा लगता था उसी का हरण कर लेता था, या तो हरण कर लेता था या रावण के भय से वो खुद ही दे करके चले जाते थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि वहाँ पे भी जा करके देखूं कि जो और लोगों से और जगह से आई हुई कन्याओं के पास तो नहीं रख रखा, लेकिन कहीं नहीं देखा। अब ढूंढते ढूंढते ढूंढ रहे तो अचानक क्या देखा? बोले रामायुध अंकित ग्रह। देखते देखते एक बहुत बढ़िया मकान दिखाई दिया। यहाँ पर बहुत बढ़िया क्यों कहा? यहाँ पर किसी मकान को बढ़िया नहीं कहा, लेकिन एक ही मकान को बढ़िया कहा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगेगा उसी के अनुरूप तो होगा। अब हनुमान जी तो राम भगत हैं महाराज, अब हनुमान जी को तो राम भगत हैं तो राम से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो क्या देखा? बोले रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। भगवान राम के आयुध, भगवान राम का नाम, भगवान के जो शंख चक्र गदा पद्म आदि जो हैं, तुलसी का बिरवा आदि, इनसे अभियुक्त एक दिव्य भवन को देखा। अब तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, मन में सोच लगी कि राम राम, इन राक्षसों के बीच में मेरे प्रभु का मंदिर। बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, क्योंकि तुम कहीं जगह जाओ, तुम्हारे चारों तरफ शत्रु हों और तुम्हारा कोई मित्र मिल जाए, तुम्हारा कोई गुरु भाई मिल जाए, तो बल आएगा कि भाई चलो कोई तो है हमारा, रक्षा तो करेगा ही। रक्षा नहीं करेगा तो जब आश्रय तो मिल जाएगा। अब हनुमान जी ने भी यही सोचा, बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे महाराज कि कौन हो सकता है। तभी तक राम राम भगवान राम का स्मरण करते हुए विभीषण जी बाहर आते हैं महाराज। अब विभीषण को देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया। कै को भवान यथा मुक्ता दैते मध्य विदारिता। हे भैया तुम कौन हो जो ये राक्षसों के बीच में भगवान का नाम ले रहे हो? मैंने तो सुना है कि राक्षस तो भगवान के नाम से बड़े दूर भागते हैं। अब वो कहते हैं कि महाराज ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यहाँ पर जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ऐसे ही रहता हूँ। मेरे भाई बड़े दुष्ट हैं, जत्र तत्र राक्षस भ्रमण करते रहते हैं। कि महाराज पर आज तक किसी दैत्य ने तुमको परेशान नहीं किया कि हमारे शत्रु का नाम अपने यहाँ पर लिख रहे हो, राम का नाम लिखा हुआ है। तो एक संत कहते हैं कि राक्षस तो परेशान करते थे। अब कहीं पर क्या होता है कि जब संकट का समय आवे तो प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब जब राक्षस लोग आते थे, विभीषण से कहते थे कि अरे तुमने हमारे शत्रु का नाम लिख रखा है, तो विभीषण जी बुद्धिमान से काम लेते थे। पता क्या कहते थे कि ये जो तुम्हारे स्वामी है यही मेरे स्वामी है। क्यों? क्योंकि राम माने रावण और माँ से मंदोदरी। वो कहते थे कि रा से रावण और माँ से मंदोदरी। अब तो दैत्य बड़े खुश होते थे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, एक काम करो कि एक जगह लिखने से काम नहीं चलेगा, अब तो पूरे मकान पे लिख दो। अब तो विभीषण का सबने सहयोग किया। तो इस पर रावण तो देखने आया, वो राजा है, वो क्यों आएगा देखने को? छोटे मंत्री लोग आते हैं। अब मंत्रियों को तो जैसा मंत्री हो, जैसा अधिकारी हो, उसी के हिसाब से रिश्वत दे दो, उसको काम चल जाएगा।
तो विभीषण तो वैसे भी श्रेष्ठ है महाराज। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोह तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हट करि हूँ पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु जो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम का स्मरण करके आते हैं, हनुमान जी से उनकी बातें होती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि वैसे तो तुम राम नाम जपते रहते हो, लेकिन आज तक तुमने राम का कोई कार्य किया है? और हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु मैं करूं क्या, लेकिन एक बात बताओ कि राक्षसों की नगरी में तुम क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता? जब हनुमान जी ने सोच लिया कि पक्का राम का भगत है, तो हनुमान जी ने सोचा कि अब छुपने से काम नहीं चलेगा, अब सामने आ जाओ। अब हनुमान जी ने तुरंत अपना वेश में आ गए, जय श्री राम। जय श्री राम। अब तो महाराज जब राम भक्त हनुमान को देखा तो विभीषण भी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा कि राम राम करते रहते हो, बड़े भगत बन रहे हो, राम का कुछ काम तो करो। जब तक राम काज नहीं करोगे तो राम जी कृपा कैसे करेंगे, ये तो बताओ भाई। यही तो है कि प्रभु बताओ मैं क्या काम करूं, कि हमारी माता को यहाँ पे बैठा रखा है इस भवन में, यहाँ पर पधारी है, वो रावण लेकर के आया है, तुमने उनके रक्षा के लिए कुछ किया? अब बेचारा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ज़्यादा ही सीधा था। वो भगत तो था लेकिन सीधा ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक ही प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हों, दुष्ट प्रवृत्ति के, और कोई अच्छी प्रवृत्ति का एक हो, तो उसको दबा करके रखते हैं। अगर दबेगा नहीं तो दबाने का प्रयास करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ माता है कहाँ पधारी है? तब उन्होंने पता बतलाया कि वाटिका मध्य समाग्रही पुनश्च पद्मानी सकेसराणी, के यहाँ से वायव्य कोण में एक वाटिका है, पुष्प वाटिका। वो रावण का नित्य रमण स्थान है। और मैंने सुना है अपने गुप्तचरों से कि रावण ने भगवती जगत जननी को वहीं पर रखा है। अब तो उनको प्रणाम करके गए महाराज। अब तो हनुमान जी को थोड़ा बल मिल गया कि चलो अपने गुरु भाई है कोई यहाँ, क्योंकि हम राम जी के सेवक, और एक और मिल गया, एक से दो भले, थोड़ा बल तो मिल ही जाता है। अब पुष्प वाटिका में गए, संध्या का समय हो चुका था, सूर्य अस्ताचल की ओर प्रभावित कर रहा था। अब हनुमान जी क्या देखते हैं कि चारों तरफ सीता जी के भैया दुनिया भर के राक्षस। अब हनुमान जी ने तो पहली बार माता को देखा था भाई, उन्होंने पहले तो देखा नहीं। जब राम जी मिले हनुमान जी को तो माता तो थी नहीं इस टाइम, तो हनुमान जी तो पहली बार देख रहे हैं। जब भगवती के दिव्य स्वरूप को देखा तो जहाँ पे भी थे बस वहीं से उनको प्रणाम किया कि दास का प्रणाम स्वीकार हो। उनके रूप को देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आंखें बंद करके वो सीता राम की युगल छवि का दर्शन करते हैं अपने हृदय में, कि भगवती जानकी भी ये हैं और भगवान राम उनके पास में है, और ये दास उनके चरणों में पड़ा हुआ है। दासो हम मुक्त्यो यस्य देवा महाकपिस्तत् महाविमाननम। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आंखें बंद करके तो एक बार हनुमान जी ने भगवती जानकी को राम के चरणों के पास रख करके खुद उनकी शरणागति ली है। क्यों? क्योंकि महाराज वाल्मीकि रामायण शरणागति ग्रंथ है। यहाँ पर पहली सबसे बड़ी शरणागति लक्ष्मण जी महाराज ने ली थी। पहली शरणागति लक्ष्मण की तो हुई, जब लक्ष्मण की शरणागति हुई तब उसके बाद में हर किसी की शरणागति हुई। जो भी भगवान को मिलते गए भगवान की शरणागति लेते गए, और भगवान का मंगला शासन उन्हीं ने किया।